क्या आप जानते हैं कि भारत के लिए एक कमीशन भेजा गया था जिसमें एक भी भारतीय नहीं था? क्या आप जानते हैं कि इस विरोध का इतना तेज़ इस चीज़ का विरोध हुआ था कि साइमन गो बैक का नारा पूरे देश में गूंज उठा था? क्या आप जानते हैं कि इसका जवाब हमने एक दस्तावेज से दिया था जिसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट, और उसे में उठी थी पहली बार डोमिनियन स्टेटस की मांग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साइमन कमीशन के बारे में कि आखिर साइमन कमीशन क्या था, नेहरू रिपोर्ट किसने और क्यों बनाई थी, और डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब होता है, और इन सब का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या महत्व है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए पहली चीज़ जान लेते हैं कि साइमन कमीशन ऐसे वाकई में था क्या। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जिसने नहीं पढ़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ ले, जिसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि 10 साल बाद, जो कि 1929 में रिफॉर्म्स की समीक्षा रिव्यू होगा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन बना दिया। ठीक है, कंपोजिशन मतलब कि इसमें कमीशन में कितने लोग थे? 7 लोग थे, 7 सदस्य थे और सारे ब्रिटिशर्स थे। कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। ये जो बात थी भारतीयों को अपमानजनक लगी कि हमारे भविष्य पर फैसला लेने आए लोग हमारे बिना, मतलब एक भी भारतीय नहीं था। तो इससे रिलेटेड विरोध और आंदोलन हुआ। साइमन गो बैक का नारा लगा। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा सभी ने कमीशन का बहिष्कार किया, मतलब कि बॉयकॉट किया। स्टूडेंट्स और वर्कर्स और लॉयर्स सब सड़कों पे उतर आए। नारा बना साइमन गो बैक, है ना। तो पहला इसका प्रोटेस्ट कहाँ हुआ था? पहला प्रोटेस्ट इसका 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ था। पुलिस ने एक ब्रूटल लाठी चार्ज किया था। लाला जी इसमें गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ दिन बाद उनका निधन हो गया था। उनकी अंतिम पंक्तियाँ क्या थी वो भी जान लेते हैं। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में कील साबित होगी। तो भारत ने इसके जवाब में नेहरू रिपोर्ट तैयार की।